हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले जो कल क्वेश्चन दिया गया था कि भारतीय संविधान का प्रतीक चिन्ह क्या है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का सिंबल क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा एलिफेंट यानी कि हाथी। और आज का हमारा टॉपिक है इंडियन करेंसी पर छपी इमेजेस के बारे में, जैसे कि 10 रुपए से लेकर 2000 तक के नोटों पर कौन कौन सी तस्वीरें छपी होती हैं। आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी नोटों पर फ्रंट साइड पर गांधी जी और अशोक स्तंभ की तस्वीर होती है, और जो बैक साइड होता है उस पर अलग अलग तस्वीरें होती हैं। तो एक क्वेश्चन है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोटों पर किसकी तस्वीर थी। तो इसका राइट आंसर होगा अशोक स्तंभ, जो सारनाथ में है यानी वाराणसी में है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि 10 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर होती है। तो इस पर कोणार्क का जो सन टेम्पल है जो उड़ीसा में है, इसकी तस्वीर होती है। नेक्स्ट 20 रुपए पर किसकी तस्वीर होती है। तो इसी पर जो एलोरा केव्स हैं महाराष्ट्र में, उसकी तस्वीर छपी होती है। नेक्स्ट 50 रुपए के नोट पर किसकी तस्वीर होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हम्पी कारत, जो कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक है, ये हम्पी कारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 100 रुपए की नोट, इस पर रानी की वाव की तस्वीर है, और ये गुजरात के पाटन में स्थित है। और रानी की वाव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और ये जो रानी की वाव है ना, वो पुराने समय में जो हम कुआं होता था उसे बावड़ी बोलते थे। और ये रानी की वाव जो है जो है एक सीढ़ीदार कुआं की तरह होता है, जैसे सीढ़ीदार बावड़ी है। और ये जो इसमें ना जल प्रबंधन किया जाता था पुराने समय में। नेक्स्ट हम बात करेंगे 200 रुपए, इस पर सांची का स्तूप की तस्वीर बनी है, और ये जो है एमपी में है। और जो सांची का स्तूप है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसमें जो है ना सांची का स्तूप बौद्ध इतिहास का प्रतीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 500 रुपए के नोट पर, जिस पर रेड फोर्ट यानी कि लाल किला की तस्वीर है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2000 रुपए पर, जिस पर मंगलयान की तस्वीर है। क्वेश्चन ये भी है कि भारतीय नोट पर कुल कितनी भाषाएं होती हैं। तो भारतीय नोट पर कुल 17 भाषाएं होती हैं। नेक्स्ट कि जो 1 रुपए पर हस्ताक्षर होता है वो किसका होता है। तो 1 रुपए की जो नोट होती है उस पर हस्ताक्षर वित्त मंत्री का होता है, और जो बाकी सभी नोटें होती हैं बची हुई, उन सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। जान लेते हैं कि भारत में सबसे पहले विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी कब हुई थी। तो भारत में जो पहली नोटबंदी हुई थी यानी विमुद्रीकरण हुआ था वो 1946 में हुआ था। उसके बाद आज़ाद भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ था। तो ये 1978 में हुआ था। नेक्स्ट जब अभी 8 नवंबर 2016 को भी वो विमुद्रीकरण हुआ है, नोटबंदी हुई है, और इसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद किया गया था। ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।